अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मोमेंट का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया था। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट 2 का जो नेम है वो है मोमेंट एंड ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। तो मोमेंट जो है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर, जैसे कि वो लिविंग है तो उनके अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है, कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह से वो मूव करते हैं। तो वो टॉपिक हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। तो अब हमारे पास आ जाता है ग्रोथ इन एनिमल्स। ग्रोथ के हवाले से देखेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से ग्रो करते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं वो खाना खाते हैं और वो अपनी बॉडी जो है उनकी इंक्रीज़ होती जाती है। उनके पास एनिमल्स के अंदर जो है ना कोई भी ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से जो होल बॉडी होती है वो ग्रो करती है। जैसे कि आप अगर हैन देखें यहाँ पे, तो यहाँ एक छोटा सा चिक होता है पहले, फिर उसके बाद उसकी जो चेंजेस आती हैं उसके अंदर, और फिर वो हैन जैसा हो जाता है। इसके अलावा से मतलब ऐसे होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट पूरी तरीके से जो है वो अपने पेरेंट्स से जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई देखेंगे, तो यहाँ पर ये एग जो है वो देखिए कि कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये एग जो है वो बटरफ्लाई का है। तो एग जो है वो बिल्कुल ही अपनी जो है पेरेंट से डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले एग होता है, फिर उसके बाद जो है वो लार्वा आ जाता है, उसके बाद हमारे पास प्यूपा और फिर बटरफ्लाई। इस तरह से साइकिल जो होती है वो होती जाती है, मतलब पहले एग और ये रिपीट होती जाती है साइकिल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फ्रॉग की जो है लाइफ साइकिल आ जाती है। मतलब इस तरह से ये होता है कि वो खाना खाते हैं और वो ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस के अंदर देख लें, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि छोटा सा बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, फिर उसके बाद वो किड में आ जाता है, फिर टीन्स, फिर अडल्ट, और इसी तरीके से वो ग्रो करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जब उनका कोई पार्ट जो होता है वो कट ऑफ हो जाता है, तो वहीं से वो जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम लिजर्ड की बात करें, तो अगर उसका जो टेल है वो कट ऑफ हो जाता है या वो कट हो जाता है, तो फिर क्या करता है, वहीं से उसका टेल जो है वो दोबारा से ग्रो करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, अर्थवर्म भी है ना, उसका भी हो जाता है, तो वो भी दोबारा से उसका जो है हेड ग्रो हो जाता है। स्टारफ़िश आ जाती है यहाँ पे। स्टारफ़िश का क्या होता है, स्टारफ़िश का एक जो आर्म है, अगर वो कट हो जाती है, तो फिर दोबारा वहीं से जो है ना वहाँ पे आर्म जो है वो रिप्लेस वो ग्रो कर लेती है। तो ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके, जैसे अगर ह्यूमन्स के अंदर आ जाए, तो हमारी किसी भी स्किन में जो है ना, कोई भी स्किन जो है वो कट हो जाती है, तो वो दोबारा से हमारी जो स्किन होती है वो रिप्लेस कर लेता है, ग्रो कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है एनिमल्स के अंदर ग्रोथ का टॉपिक ख़त्म होता है। फिर हमारे पास रहता है कि प्लांट्स के अंदर जो होती है वो ग्रोथ किस तरह से होती है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि स्टेम है, लीफ है और रूट है। तो उनकी जो द टिप ऑफ द स्टेम और रूट लीव्स जो होती हैं, वो उनके पास जो है कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि अगर आपने पोटैटो देखा हो, तो उसके अंदर छोटे-छोटे जो है ना बड दिए गए जाते हैं, और वो बड जो होते हैं वो दूसरे जो है ब्रांच या जो है प्लांट के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। या अगर हम ऑनियन की बात करें, तो ऑनियन के अंदर जो है बहुत सारी लेयर्स के अंदर जो है छोटा-सा बल्ब दिया जाता है, और उस बल्ब के अंदर जो होता है वो बड मौजूद होता है सेंटर के अंदर। तो वो जो बड होता है वो ग्रो कर लेता है दूसरे जो है ओनियन प्लांट के अंदर। इसी तरीके से जो है प्लांट के अंदर जो है वो ग्रोथ होती है। मतलब प्लांट के अंदर जो है उसकी स्टेम की टिप ऑफ स्टेम, टिप लीफ की जो टिप है, रूट की जो टिप है, उसके थ्रू जो है वो ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, दूसरे प्लांट में। और जो कुछ डिफरेंट जो है वो जैसे कि पोटैटो और ऑनियन है, तो उनके अंदर जो है बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर जो है वो स्टोर्ड फूड होता है, तो उस थ्रू उनके थ्रू भी जो है उनकी प्लांट की जो है वो ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ के टॉपिक है वो एनिमल और प्लांट के अंदर वो ख़त्म होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हमारे पास आ जाता है, हमने ग्रोथ तो पढ़ ली, ठीक है। तो अब एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे किस किस फ़ायदे में आते हैं। जैसे कि एनिमल्स से जो है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, वूल मिलता है। हम उन चीज़ों से जो है वो बटर बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि हनी भी है, वो हमें हनी देती है। और कुछ ऐसे जो है कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स और सीड्स। प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स
प्लांट्स के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें वुड मिलता है, वुड ट्री से मिलता है, और जो वुड होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हाउसेस को बनाने के लिए या फर्नीचर को बनाने के लिए। कुछ से जो है हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, एप्पल हो गया और पाइनएप्पल वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कॉटन और जूट प्लांट जो होता है उनसे हमें जो है फ़ाइबर मिलता है, और वो फ़ाइबर जो है हम कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं। और क्रॉप्स जो है वो हमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारी केमिकल्स और मेडिसिन्स भी जो होती हैं वो प्लांट से मिलते हैं। सो एनिमल्स और प्लांट्स के जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। प्लांट्स का ये होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की थ्रू, मगर जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं या तो वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अगर ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ग्रोथ एंड मूवमेंट जो है वो टॉपिक चैप्टर यूनिट जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, इस ही चैप्टर की जो है एक्सरसाइज करेंगे। और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड विद आस। थैंक यू वेरी मच।